हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो लेक्चर लेके आए हैं और इसको हम सीखेंगे। एक बात मैं बतला दूं, मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला बाय अविनाश सर। और कुछ खास बातें आपको मैं बतला दूं कि मेरा वीडियो छोटा छोटा होता है, तो जब कभी आप किसी एक टॉपिक को देखते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1 देखते हैं, तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके जितना अवेलेबल रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर, उन सभी को देखें। तब जाके आपको संतोष मिलेगा, लगेगा कि हाँ इतना हम सीख गए। जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपने इसको देखना शुरू किया था, तो वो तीनों चारों वीडियोज देखने के बाद आप सीख जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, सबसे पहली बात कि हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते क्यों हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इसलिए पढ़ते हैं कि कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज उसके शेप एंड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी कंपाउंड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसके शेप एंड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, और शेप एंड स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन सीखना जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन सीखने से पहले आपको यह कुछ चीज़ें जरूरी है जो वो आपको आना चाहिए, तभी आप इसको सीख सकते हैं। जैसे कि आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल का एक कम से कम एक छोटा सा ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका प्लेसमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, कहाँ रखे गए हैं, उनका ग्रुप नंबर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, ग्रुप नंबर बच्चों को याद रहता है। और अब हम शुरू करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसी भी एलिमेंट के एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, और उनमें भी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो, सेम और नियरली सेम। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं कि 2s है और 2p है। 2s सबसेल और 2p सबसेल। 2s सबसेल में एक ऑर्बिटल और 2p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ ये जो 2p है, इसमें 2p में हम देखेंगे ये 2px, ये है 2py और ये है 2pz। जैसे p सबसेल ये बनाते हैं, p सबसेल ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। तो ये जो बना है ये हो गया px x एक्सिस में, ये हो गया y एक्सिस में, ये हो गया z एक्सिस में। तो यहाँ जो हम देखते हैं px, py एंड pz, इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। या फिर देखिए कि 2s और 2p, या इसमें और इनके किसी में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो अगर इसमें x में और y में हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हम बोलेंगे कि नियरली सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। और यदि इनमें आपस में होगा तो हम बोलेंगे कि एग्जैक्टली सेम, क्योंकि इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एग्जैक्टली सेम एनर्जी है। ठीक है। अब देखते हैं कि मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सडअप हो जाना, और वो भी किन ऑर्बिटल्स का? तो जिनकी एनर्जी सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है, या नियरली सेम होती है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो सकता है, 2s और 2p में हो सकता है, और 2p में आपस में भी हो सकता है। लेकिन कभी भी आप 2s और 3p में हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोल सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। ये सेकेंड ऑर्बिट का है, ये थर्ड ऑर्बिट का है। और आप बोर्स मॉडल देखे हैं, उसमें
अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी अलग अलग होती है। तो ज़्यादा डिफरेंस वाले ऑर्बिट्स के ऑर्बिटल्स में ज़्यादा नहीं, ऐसा बोलेंगे कि 2s और 2p में हो सकता है, 2p में हो सकता है, 3s और 3p में हो सकता है, 3p के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन एक ले लें 3 का, एक ऑर्बिटल ले लें थर्ड ऑर्बिट का और दूसरा ऑर्बिटल ले लें फोर्थ ऑर्बिट का, तो ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। और ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है? इसलिए होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने से इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिर से बांटा जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो फिर से वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसके जरिए एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और जितनी संख्या में ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, मतलब इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनते हैं। मतलब आइडेंटिकल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वे इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं, आपस में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो ये बात बता दिए, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। उसके बाद द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज द सेम, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उसकी एनर्जी सेम होती है। एलिमेंट्स यूजुअली हैव एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। आप देखते हैं कि प्रायः जो भी आप एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सो ऑन, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में भी कॉम्बिनेशन होता है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में कंबाइन नहीं करते हैं, बल्कि कंबाइन करने से पहले उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करने की ज़रूरत होती है, मिक्सअप करने की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन्स का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, अर्थात एनर्जी को फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एटम इटसेल्फ करता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय हीटिंग, बाय इलेक्ट्रिक करंट, बाय सनलाइट और बाय एनी अदर फिजिकल मीन्स। तो इस तरह से ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होता है बहुत सारे एलिमेंट्स का, और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होता है। और ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए भी लागू होता है और आयनिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी लागू होता है, सभी के लिए लागू होता है। लेकिन अब हम कई जगहों पर देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में जब हम पढ़ते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थियरी एक इम्पोर्टेंट थियरी है मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन बहुत सारे जगहों पर वैलेंस बॉन्ड थियरी फेल कर जाते हैं कि कैसे कोई कंपाउंड बना है, उसको वैलेंस बॉन्ड थियरी जब एक्सप्लेन करता है तो उस कंपाउंड को बनना ही नहीं चाहिए था। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जैसे कि जो भी अल्केन्स होते हैं तो अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, तो हम देखेंगे कि कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आप जानते हैं कार्बन का 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन के पास मात्र 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मात्र 2 ही अनपेयर्ड है कार्बन में, जबकि कार्बन क्या शो करता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। तो कैसे शो करेगा अभी देखेंगे। तो कई जगहों पर वैलेंस बॉन्ड थियरी फेल हो जाता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट वहीं से शुरू होता है। जहां वैलेंस बॉन्ड थियरी फेल होता है वहीं से हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत आ जाती है।
हाइब्रिडाइजेशन अकर्स फॉर ऑल ऑर्बिटल्स, सभी ऑर्बिटल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है, चाहे वे ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो, बिल्कुल खाली हो। अगर खाली हो तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब अपोजिट स्पिन में होते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर कोई ऑर्बिटल, किसी एलिमेंट के एटम का ऑर्बिटल अगर कोई खाली है तो वह एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, अर्थात लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो एम्प्टी अगर है ऑर्बिटल तो डेटिव बॉन्ड बनाएंगे, और फिर हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो उनका भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, मिक्सिंग अप होता है। और इस तरह हाइब्रिडाइजेशन से सिंगल बॉन्ड बनता है। हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड का मतलब जहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और डेटिव बॉन्ड जहाँ कहीं भी होता है तो वहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है और दूसरा एटम उसको गेन करता है। तो एक डोनर होता है और एक रिसिपिएंट होता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने लेने की जहाँ भी बात होगी, डोनेट करने की और एक्सेप्ट करने की बात होगी, वहाँ डेटिव बॉन्ड बनेगा। लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन से कभी नहीं होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे, कहाँ पर ये वैलेंस बॉन्ड थियरी फेल हो जाता है, और जहाँ से फेल होगा वहीं से हाइब्रिडाइजेशन शुरू होता है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बिना किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन संभव नहीं होगा। अर्थात ऐसा बोलें कि मॉलिक्यूल्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार उस मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। जबकि ऐसा एग्जिस्ट करता है तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया और ये सजेस्ट किया जाता है कि एटम के ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब हम जस्ट आप पार्ट 2 देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, मैं हूँ अविनाश सर और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 लेकर आए हैं और देखेंगे, यहीं से शुरू करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थियरी कैसे फेल हो जाती है और वहीं से हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे हम देखते हैं, ये पहला एग्जाम्पल लीजिए, अल्केन्स। अल्केन्स तो ढेर सारे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सो। हम उसमें एक कंपाउंड लेते हैं, पहला अल्केन मीथेन। तो मीथेन में हम देखते हैं कि कार्बन का 1 एटम हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ कंबाइन किए हुए हैं। आप देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। अब आप देखिए 1s2 2s2 2p2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और ये तो कोर इलेक्ट्रॉन है। तो कोर इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स will participate इन बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। और आप जानते हैं, आप पहले से जानते हैं कि कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन एक यूनिवर्सल टेट्रावैलेंट एलिमेंट है और इस तरह से 4 बॉन्ड्स बने हुए होते हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन का, और ये बन गया CH4 मॉलिक्यूल मीथेन। तो अब देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 2s सबसेल एंड 2p सबसेल में हैं। तो 2s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और
ये ऐसे रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज, तभी पेयरिंग होता है। और यहाँ देखिए 2p सब सेल में ये 2px है, 2py है, 2pz है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं हुंस रूल कि जब किसी सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करते हैं तो पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में सिंगली भरता है, और जब सिंगली सारे के सारे भर जाते हैं तब पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और ये एम्प्टी है। अब ये आप देख रहे हैं 2s, और ये 2px, ये 2py, और ये 2pz है। तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब पेयर्ड है, पेयर्ड। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। और यहाँ एकदम याद रखिए कि व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन, एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करते हैं, खासकर कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में बोलें तो एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करते हैं। तो दे कंबाइन, हम लोग बोलते हैं दे कंबाइन इन ऑर्डर टू पेयर अप दियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए। ऑक्टेट तो बनाते हैं मेटल्स भी, अर्थात इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच जो कंपाउंड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ऑक्टेट वहाँ भी बनता है, ऑक्टेट यहाँ भी बनता है। तो यहाँ हम पेयरिंग की बात करेंगे इस तरह से कि ये अनपेयर्ड हैं तो, और ये पेयर्ड है। तो जो पेयर्ड हैं वो अब क्यों कंबाइन करेंगे भाई, कंबाइन ही नहीं करेंगे। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को कंबाइन करने की ज़रूरत होती है। तो ये है इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट। और जब जैसे कि आप कार्बन और हाइड्रोजन को हीट करते हैं तो मीथेन बनता है, तो हीट करने पर एनर्जी गेन करता है और कार्बन का एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और तब एक्साइटेड स्टेट में जब चला जाएगा तब ये 2s और 2p दोनों ऑर्बिटल्स का, 2s सबसेल का ऑर्बिटल एंड 2p सबसेल के ऑर्बिटल्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अर्थात ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है, और यहाँ जब आ जाता है तब देखेंगे कि यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 1 और ये वाला यहाँ आ गया। तो इस तरह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो अब देखिए कि ये हो गए 4, देखिए अब ये 2s और 2p, 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, 2s का 1 एंड 2p के 3। तो इस तरह से ये भी हो गया s और 3p, तो s और p3, sp3 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 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और इस तरह से ये दोनों यहाँ थे और ये यहाँ आ गया। तो ये 4 हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। तो कितने ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग अप हुआ था, एक यहाँ 2s का और 3 2p का, तो 4 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग अप हुआ तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। और ये इस तरह से हम देखते हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 unpaired electrons are now available
unpaired electrons are now available with a carbon atom. कार्बन एटम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। और आप देखते हैं कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स इस तरह से, हाइड्रोजन के 4 एटम्स, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 1, तो एटॉमिक नंबर 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 एटम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, और ये देखिए कि इनका स्पिन ऊपर की ओर है। हाइड्रोजन के जो 4 एटम्स लेंगे H और H, इनका स्पिन नीचे की ओर होगा, इनका स्पिन नीचे की ओर होगा। ऐसा क्यों लिए? इसलिए कि हमेशा अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स में ही पेयरिंग होता है, जिससे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये और ये मिलाकर एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये और ये मिलाकर एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये और ये मिलाकर एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और ये मिलाकर एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। और इस तरह कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं, जिसमें आप देखिए 4 जो बॉन्ड बना, तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन का एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का ये s ऑर्बिटल, तो sp3 और s के बीच बॉन्ड बना, ये भी sp3 और s के बीच बॉन्ड बना, ये भी sp3 और ये s सब सेल या s ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड बना, ये भी sp3 और ये s ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड बना। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये कार्बन sp3 और s, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, चारों हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल और कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलके CH4 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो आपने देखा है यहाँ, ये है, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जो एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, जैसे हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह देते हैं, तब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 हो पाते हैं। और यहाँ तो दिखा रहा था कि कार्बन के पास कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो मात्र 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन को डाईवैलेंट होना चाहिए था। ये अलग तरह का ऑर्बिटल है, ये अलग तरह का ऑर्बिटल है, इन इलेक्ट्रॉन्स का नेचर अलग, इन इलेक्ट्रॉन्स का नेचर अलग। नेचर का मतलब यहाँ हम बोलेंगे कि एनर्जी अलग, इन दोनों की एनर्जी अलग, इन दोनों की एनर्जी अलग, लेकिन और अलग होगा तो बॉन्ड भी अलग तरह का बनेगा। ये वैलेंस बॉन्ड थियरी कहता है। लेकिन एक्चुअली जब हम CH4 मोलेकुल का एनालिसिस करते हैं तो चारों बॉन्ड्स इक्वल एनर्जी के होते हैं, और इस तरह से इक्वल एनर्जी होगा और चारों का ओरिएंटेशन भी एक जैसा होगा। तो ये कैसे संभव है? तो जब कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s और 2p के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे ट्रिक्स टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट molecules. Thank you.